और वितरागी प्रतीत होती हैं। उन प्रतिमाओं को बताते हुए नंदीश्वर द्वीप की जयमाला में पंडित दयानंद राय जी लिखते हैं, लाल नख मुख नयन श्याम अरुण सीत है, श्याम रंग बोह से केश छवि दीत है, गगन मणि कहे लगे होत संगीत है, कौन पावन प्रतिमान मोसित करम। हम मनुष्य तो ढाई द्वीप के बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम हमारे जिन मंदिर में नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं। अब हमारे पास और शाश्वत पर्व है अष्टमी और चतुर्दशी। इन पर्वों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें 8 कर्मों का त्याग करना चाहिए और 14 गुण स्थान को प्राप्त कर शीघ्र से शीघ्र सिद्धालय में विराजमान होना चाहिए। 10 लक्षण के अंतिम 3 दिनों में हम रत्नत्रय पर्व को भी मनाते हैं। 1 मास के लिए हम 16 कारण पर्व भी मनाते हैं। 16 कारण पर्व 16 भावनाओं को दर्शाता है। 16 कारण भावनाओं को बताने के लिए आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के सूत्र क्रमांक 24 में लिखा है, दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो भीष्म ज्ञानोपयोग संवेगौ शक्ति तस त्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्यादाचार्य बहुशुद्ध प्रवचन भक्ति रावश्यका परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व मिति तीर्थकरत्वस्य। अर्थात ये जो 16 कारण भावना है, ये तीर्थंकर प्रकृति का हमें बंद कराती है। पंडित दयानंद राय जी ने 16 कारण पर्व की पूजन में भी लिखा है, दर्श विशुद्धि भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। इन सभी 16 कारण भावनाओं में से दर्शन विशुद्धि मुख्य होती है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए तो मार्ग प्रभावना से ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब यह तो हुई शाश्वत पर्व की चर्चा। एक और विषय जो हम सभी को जानना आवश्यक है कि जो पर्व का शुरुआत में मैंने अर्थ बताया था, हमें वही समझना चाहिए, क्योंकि आजकल पर्वों को मनाने का तरीका बदल चुका है। नया पहनावा, नए कपड़े खरीदना, नया खान पान, श्रृंगार करना इत्यादि, ये सभी पर्व के तरीके हो चुके हैं। परंतु पर्व तो आराधना के दिन होते हैं, अर्थात हमें इसका सही सच्चा स्वरूप समझना चाहिए और अपनी आत्म साधना में लीन होना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। रामनी वैदेही का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि धार्मिक पर्व 2 प्रकार के होते हैं, शाश्वत और तात्कालिक। शाश्वत पर्व में 10 लक्षण, अष्टानिका, रत्नत्रय आदि पर्व आते हैं और तात्कालिक पर्व 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष से संबंधित। इन पर्वों के अंदर दीपावली, रक्षाबंधन, महावीर जयंती इत्यादि पर्व आते हैं। अब हम अपने दूसरे वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहेंगे जो धार्मिक और लौकिक शिक्षा में है निपुण, और सुनाती है धर्म पर कविता। तात्कालिक पर्व होते क्या है, इनको बतलाने आ रही है ब्राह्मी अर्पिता। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथि एवं निर्णायिका महोदय और यहाँ उपस्थित सभी मोक्षार्थियों को मेरा सादर जय श्री राम। आज की हमारी गोष्ठी का विषय है पर्व। तो जैसा कि हमने पूर्व वक्ता से जाना कि जब कोई कार्य पूर्णता को प्राप्त होकर पवित्र हृदय में प्रसन्नता का अनुभव
अनुभव कराए तो उसे हम पर्व कहते हैं। फिर वे दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक और तात्कालिक। त्रैकालिक पर्व वो जो आत्मा से संबंधित होते हैं और तीनों कालों में मनाए जाते हैं, जैसे दशलक्षण, अष्टानिका आदि। दूसरा होता है तात्कालिक पर्व। तो आज की मेरी गोष्ठी का विषय है तात्कालिक पर्व। तो तात्कालिक पर्व का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, माने कि जो पर्व इस काल में मनाए जाते हैं, इस काल में मनाए जाते हैं। तो तात्कालिक पर्व की परिभाषा क्या है? तो जो पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष से संबंधित होते हैं उन्हें हम तात्कालिक पर्व कहते हैं। कि व्यक्ति विशेष और घटना विशेष क्या है और ये इनसे पर्व का क्या संबंध है? तो व्यक्ति विशेष से संबंधित माने कि उन तात्कालिक पर्वों में व्यक्ति की मुख्यता, या फिर सरल तौर पर बोले तो उन पर्वों में किसी व्यक्ति की भूमिका जो है वो अहम है। जैसे दीपावली है, महावीर जयंती है, निर्माण पर्व हो गए, जन्म जयंती पर्व हो गए आदि। जैसे दीपावली है, अब हम दीपावली क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन इस काल के जो अंतिम तीर्थंकर हुए भगवान महावीर, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए तो हम दीपावली मनाते हैं। हम महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महावीर भगवान का अंतिम जन्म हुआ था, इसलिए हम महावीर जयंती मनाते हैं। ऐसे ही निर्वाण उत्सव हो गए और जन्म जयंतियां हो गई, इसलिए हम मनाते हैं। दूसरा हमने देखा था घटना विशेष से संबंधित। अब घटना विशेष से हमें समझ आ रहा है कि ऐसे पर्व जिनमें कोई घटना घटी हो या जिनके पीछे कोई कहानी प्रचलित हो। जैसे रक्षाबंधन पर्व हो गया, अक्षय तृतीया हो गई, शुक्ल पंचमी, वीर शासन जयंती। अब रक्षाबंधन पर्व हम क्यों मनाते हैं? ये हम सबको बहुत अच्छे से ज्ञात है कि इस दिन कि जब सुशासन मुनिराज ने बलि आदि 4 मंत्रियों से वाद विवाद किया था और उन्हें पराजित किया था वाद विवाद में, तब जो बलि आदि जो 4 मंत्री हैं वो क्रोध में आकर उन्होंने अकंपनाचार आदि जो शासन मुनिराज है उनको उपसर्ग किया था। फिर विष्णु कुमार मुनिराज ने मुनिदशा को छोड़ के 52 का रूप धारण किया और उन्होंने अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों का जो उपसर्ग है उसे दूर किया था। तो इस कारण इस दिन को हम वात्सल्य पर्व या रक्षाबंधन पर्व के नाम से जानते हैं, इसलिए हम इसे मनाते हैं। अक्षय तृतीया कि इस दिन इस काल के जो प्रथम तीर्थंकर हैं मुनि ऋषभ, उनको राजा श्रेयांश के हाथों से प्रथम बार आहार मिला था, इसलिए हम अक्षय तृतीया पर्व बनाते हैं। ऐसे ही हम वीर शासन जयंती मनाते हैं, ऐसे ही हम शुक्ल पंचमी पर्व मनाते हैं कि शुक्ल पंचमी के दिन आचार्य पुष्पदंता भूतवली द्वारा रचित जो षट्खंडागम ग्रंथ है उसकी रचना हुई थी, इसलिए हम जो है वो मनाते हैं पर्व को। अब तो इस प्रकार हमने देखा कि जो पर्व व्यक्ति विशेष से संबंधित और घटना विशेष से संबंधित होते हैं उन्हें हम तात्कालिक पर्व कहते हैं। पर ये जो पर्व है ना, ये अनादि और अनंत से संबंधित नहीं है कि पर्व जो होते हैं वो भी अनादि और अनंत से संबंधित होते हैं, कि हाँ पर्व भी अनादि और अनंत से संबंधित होते हैं। कि जैसे ये जो आत्मा से संबंधित पर्व है कौन से हैं? कि दशलक्षण और अष्टानिका, ये जो आत्मा से संबंधित पर्व हैं इन्हें हम तीनों काल में मनाते हैं। मतलब हमने इनमें भूत में भी मनाया था, वर्तमान में हम मनाते हैं। साल में 3 बार दशलक्षण और 3 बार अष्टानिका आती है, अपन मनाते हैं। और भविष्य में भी जो भविष्य काल में भी हमने मनाएंगे। तो ये तो होगा, पर हम तात्कालिक पर्व को अनादि अनंत नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? जबकि ये तो धर्म से, ये तो ऐतिहासिक घटनाएं, ये तो धर्म से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। इसमें व्यक्ति की जो विशेषता है वो भी उन्हीं से होती है, मतलब व्यक्ति की विशेषताएं भी हैं, तब भी हम इन्हें क्यों नहीं मना रहे? तो हम इन्हें अनादि से इसीलिए नहीं मना सकते क्योंकि इनका पूर्व से कोई संबंध नहीं, मतलब उस घटना का और उस व्यक्ति विशेष का पूर्व से कोई संबंध नहीं है। जैसा कि रक्षाबंधन है, दीपावली, उनका पूर्व से कोई संबंध है नहीं है, वो तो इस काल में हुई ना ये घटना, इसलिए अंत में अनादि में। चलो अनादि का तो हमने मान लिया, पर अब अनंत में क्यों नहीं मना सकते? ये तो अब तो घट चुकी ना, व्यक्ति विशेष भी हो गया। तो
जैसे हमने पूर्वी की चौबीसी को हम मानते हैं, नहीं मानते ना, हम तो प्रेजेंट की जो चौबीसी है उसको मानते हैं। उन्हीं के जो 24 तीर्थंकर है उन्हीं के हम निर्माण महोत्सव बनाते हैं, उन्हीं के हम जन्म जयंती मनाते हैं, हम पूर्वी के नहीं मनाते। वैसे जो आगे का जो काल आएगा उसमें भी लोग नहीं मनाएंगे, इन पर्वों को भूल जाएंगे, तो आगे के विशिष्ट पर्व मनाएंगे। इनमें काल सीमा है, ये जो तात्कालिक पर्व है इनमें काल की सीमा है। त्रैकालिक पर्व में कालों की सीमा है ही नहीं, इसलिए उन्हें मनाते अनंत मनाते, इन्हें मनाते अनंत नहीं बनाते। अब इसलिए जो तात्कालिक पर्व है वो सार्वभौम और सार्वकालिक भी नहीं हो सकते। ये सार्वभौम और सार्वकालिक अभी क्या है, तो सार्वभौम माने होता है कि ऐसे पर्व जो अन्य क्षेत्र में नहीं मनाए जाएंगे, वो सिर्फ जिस क्षेत्र में घटे हैं उन्हीं क्षेत्र में मनाए जाएंगे। मतलब अगर जो पर्व भरत क्षेत्र में घटे हैं वो भरत क्षेत्र में ही मनाई जाएंगी, जो घटनाएं हुई वो भरत क्षेत्र में मनाई जाएंगी, जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें नहीं मनाई जाएंगी। और सार्वकालिक कि जो इस काल में घटे हो, अन्य काल जो इस काल में घटे हो हम उन्हें मनाएंगे, अन्य में नहीं मनाएंगे। जैसे तात्कालिक का भी हमने देखा ना कि जैसे हम इस काल में मनाएंगे, आगे के जो भविष्य होगा हम नहीं मनाएंगे, इसलिए ऐसे। तो वास्तव में तो आत्म स्वभाव के प्रतीति पूर्वक वीतराग शुद्धता का प्रकट होना और यथार्थ में पर्व। क्यों? क्योंकि यही आत्मा को मंगलकारी है और पवित्र अवसर भी है। धर्म जो है ना वो तिथियों में नहीं होता, आत्मा में होता है। हम सभी वीतरागी शुद्ध दशा को प्रकट करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अर्पिता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें बताया कि जो व्यक्ति विशेष और घटना विशेष पर्व से संबंधित पर्व होते हैं उन्हें तात्कालिक पर्व कहते हैं। तात्कालिक पर्व है वे ना तो अनादि से ना अनंत काल तक रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि वह पूर्व काल से की घटना से संबंधित नहीं होते। अब हम अपने तीसरे वक्ता के रूप में उन्हें बुलाना चाहेंगे जो सरल एवं शांत स्वभावी हैं। आगे जाकर संभालेंगी धर्म की गरिमा। अष्टामिका महापर्व का मर्म बताने आ रही है ब्राह्मी महिमा, आ रही है ब्राह्मी महिमा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अतिथिगण, निर्णायक महोदया एवं यहाँ पर उपस्थित सभी सादरणीय जनों को मेरा सादर जय। जैसे कि आज की इस गोष्ठी में मेरा विषय है अष्टानिका महापर्व। जैसे कि प्रथम वक्ता ने हमें पर्व किसे कहते हैं बताते हुए कहा कि जो हमें धर्म की ओर आकर्षित करे तथा हमें धर्म से जोड़े, वह अष्टानिका वह पर्व कहलाते हैं। वह दो प्रकार के होते हैं, शाश्वत और तात्कालिक। जो पर्व अनादि से मनाए जाते हैं उन्हें शाश्वत या अनाद्यनंत पर्व कहते हैं। उनमें से ही एक अष्टानिका महापर्व भी है। तो यह अष्टानिका पर्व कहते किसे हैं? यह कब मनाए जाते हैं? तो जो परिणामों की विशुद्धि और रत्नत्रय की प्राप्ति में निमित्त हो उसे अष्टानिका पर्व कहते हैं। अष्टानिका शब्द में अष्ट अर्थात 8 और अनि अर्थात दिन, अर्थात 8 दिन संबंधी या 8 दिन पर्यंत चलने वाले पर्व, ऐसे पर्व को अष्टानिका पर्व कहते हैं। यह वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। जैसे कि नंदीश्वर द्वीप पूजन की जयमाला में भी सर्वप्रथम ऐसा ही कहा गया है। कार्तिक फागुन शारदे अंत 8 दिन माई, नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे धाई। अर्थात कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से
प्रकार यह पर्व वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। अष्टमी, चतुर्दशी आदि पर्व तो मात्र मनुष्य द्वारा ही मनाए जाते हैं, परंतु अष्टानी का महापर्व तो पंचेंद्रिय विषय भोगों की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि और विशेष पुण्योदय से संपन्न देवतागण भी मनाते हैं। देव भी वर्ष में कम से कम 3 बार 8 दिन का समय निकालकर अपने निवास से नंदीश्वर द्वीप जाकर 52 जिनालयों में स्थित 108 अकृत्रिम जिन बिंबों का भक्ति भाव से दर्शन पूजन करते हैं। वह तात्विक चर्चा, वार्चा आदि के माध्यम से अपने उपयोग को आत्म साधना में ही लगाते हैं। अब प्रश्न यह है कि ये नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? मनुष्य वहाँ क्यों नहीं जा सकते? तो पंडित ज्ञानत राय जी नंदीश्वर द्वीप पूजन की जयमाला में नंदीश्वर द्वीप का वर्णन करते हैं। उसका भावार्थ कुछ इस प्रकार है। 3 लोक में मध्य लोक से क्रमशः आगे बढ़ने पर 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। चारों दिशाओं में वलयाकार 163 करोड़ 84 लाख योजन वाला यह नंदीश्वर द्वीप है। इसके चारों ओर बीचों बीच 84,000 योजन ऊंचा कृष्णवर्णी अंजनगिरी नामक एक पर्वत है। प्रत्येक अंजनगिरी के चारों ओर निर्मल जल से परिपूर्ण एक लाख योजन वाली एक दिशा में 4 बावड़ियां हैं। इन 16 बावड़ियों में से प्रत्येक के मध्य में 10,000 योजन विस्तार वाला दधिवर्ण एक दधिमुख नामक पर्वत है। बावड़ियों के दोनों कोनों पर 1,000 योजन विस्तार वाला रक्तवर्णी एक रतिकर नामक पर्वत है। इस प्रकार 4 अंजनगिरी, 16 दधिमुख, 32 रतिकर अर्थात कुल 52 जिनालय हैं। प्रत्येक पर्वत पर एक जिनालय विद्यमान है। इस प्रकार कुल 52 मंदिर है। प्रत्येक मंदिर में 500 धनुष अर्थात 2000 हाथ ऊंची अरहंत दशा की पद्मासन अरहंत दशा की रत्नमयी अष्ट मंगल द्रव्य और अष्ट प्रातिहार्य सहित अत्यंत शांति रस से परिपूर्ण वीतरागता को व्यक्त करती हुई 108 अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं। उन्हें देखने से वैराग्य परिणाम प्रकट होता है तथा आत्मानुभूति प्रेरणा मिलती है। देवगण उनके दर्शन पूजन के बाद वस्तु स्वरूप समझकर अपने आत्मा को अपनत्व रूप से पहचानकर उसमें ही स्थिर होकर सम्यक रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं। अष्टानिका पर्व में सिद्ध चक्र मंडल विधान किया जाता है। महाकवि संतलाल जी द्वारा रचित सिद्ध चक्र विधान पूजन 8 दिवस पर्यंत चलने वाला सिद्ध भक्ति का विशाल कार्यक्रम है। यद्यपि मनुष्य नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते, तथापि यहाँ ही उसकी स्थापना करके 8 दिनों में लगातार उपर्युक्त सभी कार्यों को कर सकते हैं। वास्तव में तो जिस पर्व को लौकिक दृष्टि से सर्व सुख सुविधाओं वाले देवता भी अति उत्साह से मनाते हैं, उस पर्व को तो अति आकुलता संकटों में उलझे हुए मनुष्य को और भी उत्साह से मनाना चाहिए। आकुलता से बचने का एकमात्र उपाय अपने जीवन को धर्ममय बनाना ही है। अपने जीवन को धार्मिक बनाने में यह पर्व विशिष्ट निमित्त भूत होते हैं। अतः हमें प्रमाद छोड़कर इन पर्वों में देवताओं के समान धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन जीने का अधिकाधिक प्रयास करना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।
ताली की आवाज नहीं आ रही? ब्राह्मी महिमा व्याप्ति में निमित्त हो उस अष्टानी का पर्व कहते हैं। ये साल में 3 बार आते हैं। यह पर्व कार्तिक शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत तथा आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा पर्यंत 3 बार आते हैं। अब हम अपने चौथे भक्त के रूप में उन्हें बुलाना चाहेंगे, जो ग्वालियर के निवासी हैं। जगह जगह करती है खुशी की वृष्टि, जगह जगह करती है खुशी की वृष्टि। दशलक्षण पर्व के 3 धर्मों का मन बदलाने आ रही है ब्राह्मी सृष्टि, आ रही है ब्राह्मी सृष्टि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यह उपस्थित अध्यक्ष महोदया, अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि, निर्णायिका महोदया एवं सभी साधारण जनों को मेरा सादर जय। हमारी आज की गोष्ठी दशलक्षण पर्व पर है।